हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। हियर इज वोकेबलरी पार्ट 1। ओके, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज पे। और यहाँ पे यह जो क्वेश्चन है वह किसी भी एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं इसको फ्रेम किया हूँ कि बट यह किसी भी एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो वर्ड्स होते हैं वो किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं होते हैं, किसी भी एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाते हैं। यह पार्ट 1 है। बाकी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अपना फीडबैक फर्स्ट बार आए हैं तो जरूर देकर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हैं। आपको एग्जाम के लिए बहुत सारे लुक्रेटिव चीज़ें यहाँ पे डाली जा रही है और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। हर एक टॉपिक को अलग अलग डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। नाउ द फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे एंटोनिम्स का, जिसमें 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। ना सिर्फ मैं एक वर्ड्स आपको बताऊंगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे जानने को आपको मिलेगी। जैसे कि कोई वर्ड्स अगर पूछा गया है तो डिफरेंट तरीका से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि एक ही वर्ड को आपको सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, या हो सकता है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करके डाल दे। ओके, जहाँ जहाँ भी कुछ आया होगा तो उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी आप लोग देखिए इसको। फर्स्ट वर्ड इज कंट्रोवर्शियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंट्रोवर्शियल? न्यूज़पेपर में वगैरह में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है कि आजकल ये चीज़ कंट्रोवर्सी में चल रहा है, कंट्रोवर्सी में। तो कंट्रोवर्सी आखिर होता क्या है? कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। क्या होता है? विवाद होता है। तो इसका देखते हैं क्या होगा। अनसर्टेन होना चाहिए, ड्यूबियस होना चाहिए, अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए या क्वेश्चनेबल होना चाहिए। ओके, तो इसका अगर डिस्प्यूटेड को ध्यान से देखा जाए, डिस्प्यूटेड, तो डिस्प्यूटेड जो वर्ड है उसका डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? अरे आज डिस्प्यूट हो गया उसके साथ, तो विवाद हो गया। तो विवाद हो गया यानी कि कंट्रोवर्सी हो गया। तो इसका अन अगर लग जाता है किसी वर्ड के पहले, अगर किसी वर्ड के पहले अन लग जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अनडिस्प्यूटेड इसका करेक्ट एंटोनिम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनडिस्प्यूटेड, यानी कि कंट्रोवर्शियल में था, यानी कि कंट्रोवर्सी में चल रहा था, और उसको अनडिस्प्यूटेड हो यानी कि बिना विवाद का। तो करेक्ट जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। बाकी जितने भी सारे देख रहे हैं, डुबियस, सर्टेन या क्वेश्चनेबल, सारे के सारे कंट्रोवर्शियल के सिनोनिम्स है, यानी कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ। जैसे वर्ड कंट्रोवर्शियल था हमारा, जिसका सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड हो जाएंगे डिस्प्यूटेबल, क्वेश्चनेबल, कॉन्टेंटियस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चनेबल जो, अरे हाँ, जो कंट्रोवर्शियल वर्ड है इसका कॉन्टेंटियस देखे ना वर्ड, इसका एक होता है क्वेरलसम। सिनोनिम्स पूछा जा चुका है एग्जाम में तो बता देता हूँ। क्वेरलसम, क्वेरलसम मतलब झगड़ालू होता है ना, कंटेंटियस, याद रखिएगा इसको भी। और एक होता है डिबेटेबल। क्या होता है? डिबेटेबल, यानी कि जिस पर विवाद किया जा सके, डिबेटेबल है यानी कि विवादास्पद। एंटोनिम होगा अनडिस्प्यूटेड, जिस पर विवाद नहीं किया जा सके, अनकंट्रोवर्शियल, जिस पर कंट्रोवर्सी न हो सके, या एक वर्ड होता है एनोडाइन, जिसका मतलब ही होता है जिस पर कोई कंट्रोवर्सी जैसा चीज न हो। तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस था क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो कंट्रोवर्सी का अनडिस्प्यूटेड हो गया। बहुत सारे वर्ड देख लीजिएगा। एक कॉन्टेंटियस जो वर्ड है ना, इसको याद रखना। इसका सिनोनिम्स क्वेरलसम यानी कि झगड़ालू टाइप का होता है। बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, आप लोग पेपर उठा कर देख लीजिएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अलाइट। क्या होता है? अलाइट। तो अलाइट का मतलब क्या होता है? देखते हैं। अलाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को ना छोड़ देना। क्या करना? छोड़ देना, एग्जिट कर लेना। ध्यान दीजिए पहले। तो इसका मीनिंग खोजिए। पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए अलाइट का। तो एग्जिट करना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो डिस इम्बार्क होना चाहिए, इम्बार्क होना चाहिए, एम्ब्लेम होना चाहिए, या अलाइन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जो अलाइट वर्ड है, अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका मतलब होता है छोड़ देना। तो इसका मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है इम्बार्क। क्या होता है? इम्बार्क, यानी कि शुरू करना, कोई चीज़ को प्रारंभ करना, उसका इम्बार्क होता है। जनरली ये सब इम्बार्क वर्ड वगैरह होता है, बताऊंगा आगे चल के, देखिएगा। इसे करने से कितने क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी, यानी कि इम्बार्क करना। अलाइट का अपोजिट हो गया इम्बार्क। चलिए कट ऑप्शन बी हो गया अलाइट। इसको देखिए, अलाइट मतलब क्या होता है? गेट अप मतलब किसी चीज़ से निकलना। आप लोग अगर फ्री फायर खेले होंगे, फ्री फायर खेलते हो, खेलना बुरी बात नहीं है, ज़्यादा खेलना बुरी बात है। तो उसमें एक वर्ड होता है गेट अप। जब गाड़ी आप लोग ड्राइव करेंगे ना, तो लास्ट में जब चढ़े रहेंगे तो फिर लिखेगा गेट ऑफ। क्या लिखेगा? गेट अप, और फिर ड्राइव लिखता है दिस अनदर थिंग। तो लेकिन हमको बताना था, बस यही मीनिंग है। तो गेट ऑफ लिखता है। गेट अप मतलब उससे निकलना, ठीक है? क्या होता है? निकलना। तो अलाइट मतलब वहाँ से एग्जिट करना, निकलना होता है। जिसका मतलब होता है डिस इम्बार्क, यानी कि यात्रा कर रहे हो तो उसको डिसकंटिन्यू कर देना, छोड़ देना। एग्जिट वर्ड जो कि बल रहा था वो गेट डाउन होता है, यानी कि वहाँ से उतर जाना। तो एलाइट मतलब क्या हुआ? एग्जिट कर देना, छोड़ देना, रोक देना। जबकि एंटोनिम्स यानी कि इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग वर्ड क्या होगा? इम्बार्क, गेट ऑन यानी कि सवार होना, बोर्ड मतलब सवार होना, गेट ऑन मतलब शुरू करना, इम्बार्क मतलब प्रारंभ करना। एक बहुत फेमस वर्ड होता है, जब आप लोग न्यूज़पेपर में देखिएगा ना, तो एक वर्ड होता है इम्बार्क ऑन। क्या होता है? इम्बार्क ऑन। और याद रखिएगा, इम्बार्क के साथ प्रीपोजिशन ऑफ करके, ऐड करके बहुत सारा दे देगा, लेकिन इम्बार्क के साथ ऑन लगता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिल गया होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार नहीं समझ में दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। वर्ड है नेक्स्ट नॉरिश। क्या है? नॉरिश। इसका मीनिंग देखना चाहेंगे हम लोग कि स्टार आएगा, स्ट्रेंथन आएगा, फोस्टर आएगा, या सस्टेन आएगा।
तो नॉरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना। नॉरिश मतलब पालन पोषण करना, यानी कि आपको अच्छा से खाना वाना भोजन मिल रहा है, यानी कि आप पौष्टिक हैं, ठीक है, हष्ट पुष्ट हैं। दूसरी तरफ इसका मीनिंग देखा जाए तो एक माल न्यूट्रिश जैसा कुछ वर्ड आ रहा है ना, यानी कि स्टार भूखा, स्ट्रेंथेन, फोस्टर या सस्टेन, तो इसका अपोजिट स्टार होगा। नॉरिश मतलब जिसका पालन पोषण अच्छा से होता है या उसको अच्छा से खाना पीना मिलता है, वो होता है नॉरिश। स्टार मतलब होता है भूखा प्यासा जो रहता है उसको बोलता है। तो इसका अपोजिट मीनिंग गया ना स्टार, तो जी स्टार भी इसका अपोजिट मीनिंग हो गया। बाकी सारे वर्ड्स को हम लोग देखेंगे। फोस्टर मतलब होता है मजबूत करना, फोस्टर मतलब स्ट्रॉन्ग करना होता है। और सस्टेन मतलब होता है क्या, मतलब सारा देखिएगा ना, स्ट्रेंथेन, फोस्टर, सस्टेन, तो कहीं ना कहीं नॉरिश के जैसा सिमिलर वर्ड है, ठीक है, उसका सिनोनिम्स है। चलिए आगे देखते हैं जरा। हाँ यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। नॉरिश मतलब क्या है, फोस्टर है, सस्टेन है, स्ट्रेंथन है, याद रखिएगा। फोस्टर मतलब स्ट्रॉन्ग करना या नॉरिश करना, याद रखिएगा इसको। एंटोनिम्स होगा स्टार या रिप्रेस, रिप्रेस याद रखिएगा वर्ड, रिप्रेस मतलब किसी को भूखा प्यासा रखना, उसको रिप्रेस बोलते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, वो क्या करता था, लोगों को रिप्रेस करता था, ठीक है। और रिप्रेशन पॉलिसी भी आप लोग देखे होंगे कि दमनकारी नीति, सुने होंगे वर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, और नेक्स्ट है इंडिक्ट। इंडिक्ट वर्ड का मीनिंग पहले क्या होता है, उसके बाद इंडिक्ट का मतलब होता है ना, किसी को आप लोग कोई चीज़ पर चार्ज लगा दिए, किसी पर आरोप लगा दिए। करेक्ट वर्ड है आरोप लगाना, क्या होता है, आरोप लगाना। तो इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना। आइए इसका मीनिंग खोजते हैं, और मीनिंग क्या, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड खोजते हैं। एक्सोनरेट होना चाहिए, क्रॉस एग्जामिन होना चाहिए, प्रिवेल होना चाहिए, या रिस्पॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है बरी कर देना, क्या कर देना, बरी कर देना, यानी कि आरोप है उससे मुक्त कर देना। तो याद रखिएगा वर्ड यूज होता है जब किसी पर कोई आरोप लगता है, चार्ज लगता है, तो उससे मुक्त किए जाता है, तो उसके लिए वर्ड एक्सोनरेट आता है ना, एक्सोनरेट। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो इंडिक्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, एक्सोनरेट हो गया। चलिए आइए देखते हैं कुछ और। इंडिक्ट वर्ड है जिसका क्या होगा सिनोनिम्स, इंटरोगेट आरोप लगाना, चार्ज, पुट ऑन ट्रायल या अक्यूज करना, ठीक है। सारे के सारे का मतलब होता है किसी कहीं ना कहीं आरोप लगाना। इसका वही देखेंगे, एक्सोनरेट मतलब बरी करना, जो कि आज का आंसर था। एक्यूट मतलब बरी करना होता है। एब्सॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब किसी को बरी, मतलब क्या, हाँ बरी कर देना। और एक वर्ड होता है एक्सकल्पेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सकल्पेट भी, एक्सकल्पेट, ओके, ये भी आ चुका है एग्जाम में। एक्सकल मतलब किसी को बरी कर देना, इसको भी याद रखा जाए। एब्सॉल्व और एक्सकल्पेट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि किसी को किसी चीज़ से मुक्त कर देना, खासकर आरोप से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, दैट इज विगरस। विगरस जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, सुना है कभी विजरसली, तो विगरस मतलब होता है तेजी से, क्या होता है, तेजी से। यहाँ पे तेजी होगा या तेज होगा, विगरस तेजी से। इसका देखते हैं मीनिंग क्या होगा, रेयर, रफ, फीबल, आर्टफुल, क्या होना चाहिए। देखिए तो विगरस मतलब होता है तेजी से, ठीक है। तो इसका होता है फीबल, फीबल मतलब क्या होता है, बहुत नम, धीमे धीमे, तो होता है फीबल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, क्या होगा, फीबल। फीबल मतलब धीरे धीरे, तो इसका आंसर हो गया सी। अब देखते हैं ऑप्शंस को, सी को, ओके। विजरस है, विजरस का जो सिनोनिम्स होगा चाहिए, होना चाहिए, मैं पहले ही बोला था, तेजी से होता है। स्ट्रांगली होगा डायनेमिक, जो वर्ड होता है डायनेमिक, डायनेमिक, ठीक है, उसका मतलब होता है मोशन, ओके। क्या होता है, मोशन होता है डायनेमिक का मतलब। पढ़े थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल मतलब होता है हीट, डायनेमिक मतलब मोशन, यानी कि हीट का जो स्टडी करते हैं मोशन में, उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो डायनेमिक मतलब मोशन होता है, ये भी वर्ड देखिएगा, पूछा जा सकता है। एनर्जेटिक हो सकता है या जिंजरली हो सकता है, ठीक है, जिंजरी, GINGERY, जिंजरी है। नाउ द एंटोनिम्स देख लीजिएगा, फीबल होगा इसका, वीक हो सकता है, स्लोली हो सकता है, और फ्रेल हो सकता है। हाँ इसे देखिएगा, फ्रेल, FARIL, ओके, फ्रेल वर्ड आ चुका है ना। और जी एक वर्ड आया है, क्या बताता हूँ अभी, देखिए अभी अचानक से याद आ गया। एक एग्जाम में वर्ड आ चुका है फ्रेल, फ्रेल्टी, FRAILTY। तो फ्रेल्टी का एंटोनेम होता है, देखिए फ्रेल मतलब क्या होता है, देख लीजिए यहाँ के, फ्रेल्टी का आ चुका है स्ट्रेंथ, STRENGTH आ चुका है। फ्रेल्टी मतलब क्या होता है, फ्रेल्टी मतलब होता है एक तरह से कहिएगा तो धीमा, या फिर कहिएगा तो थोड़ा सा क्या उसको बोल सकते हैं, कमजोर टाइप का, तो उसका होता है स्ट्रेंथ, ओके। तो याद रखिएगा फ्रेलिटी का अपोजिट होता है स्ट्रेंथ, आ चुका है एग्जाम में, ये भी आ गया अभी माइंड पे तो बता दिया। डोसाइल, डोसाइल का अर्थ क्या होता है, बहुत सारा देखे होंगे, कितने सारे इंस्टीट्यूशन इस पर जैसे डोसाइल क्लासेस वगैरह होते हैं। तो डोसाइल का मतलब क्या होता है, गुड, स्टेटिक, स्टूपिड या स्टबर्न, क्या होता है डोसाइल। तो डोसाइल एक वर्ड जो है उसका मतलब होता है सीधा साधा, क्या होता है, सीधा साधा। तो उसका अपोजिट जाएगा, डोसाइल मतलब होता है सीधा साधा, सिंपल टाइप का, क्या चीज़, सिंपल टाइप का। तो इसका अपोजिट क्या जाना चाहिए, गुड, स्टेटिक, स्टूपिड या स्टबर्न।
तो इसका होता है हठी टाइप को, उसको बोलते हैं स्टबर्न। क्या बोलते हैं? स्टबर्न। देखिए डबल बी होना चाहिए ना, देख लीजिएगा, स्पेलिंग ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कभी भी जैसे कि आप लोग वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अलावा इसमें करेक्ट वर्ड्स में वर्ड को दिया जा सकता है, या आपको कभी कभी ऐसे ऐसे वर्ड्स जिसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनता है उसमें भी दिया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्टमर बहुत ज़्यादा अच्छी सही हो रहा है ना, स्टबर्न हो गया। क्या हो गया? स्टबर्न, यानी कि डोसाइल, सीधा साधा, उसका अपोजिट हो गया स्टबर्न। आइए देखते हैं, यही है यहाँ पे लिखा हुआ, इसका ऑप्शन आंसर डी हो गया। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा, यानी कि पोलाइट, नम्र, कावर्ड, डरपोक। देखिए डरपोक होता है सीधा साधा होता है, जनरली ऐसा कहा जाता है। मैंने समझ रहे हैं कुछ मीनिंग, मतलब जो लाइफ में जो बहुत ज़्यादा सीधा साधा है उसको डरपोक कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? डरपोक। देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड्स, सिंपली लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हैं, ऐसा ही सबका आइडियोलॉजी रहता है। सबमिसिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंप्लायंट या ओबीडियंट, ठीक है, याद रखिएगा। सबमिसिव वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, सबमिसिव मतलब सीधा साधा होता है, याद रखिएगा। इसका अपोजिट वर्ड जो कि आंसर भी था स्टबर्न, यानी कि हठी। डिसओबीडियंट एक होता है विलफुल। चलिए बहुत अच्छा वर्ड आ चुका है विलफुल, देखिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। एक वर्ड है यहाँ पे विलफुल, ठीक है, विलफुल मतलब होता है जिद्दी, विलफुल, ठीक है। अब यहाँ पे डबल एल करके लिख दिया, एग्जाम में गलती हो जाएगा, डबल एल नहीं होता है, जानबूझ के इसको लिखा। एग्जाम में यही आया था ना कि जो ऐसा करेक्ट वर्ड में विलफुल को दे दिया था, बोला था कि इसका करेक्ट वर्ड कौन होगा, विलफुल, WILL FUL या डबल एल, ऐसे करके वर्ड दिया था। तो करेक्ट वर्ड डबल एल कहीं भी नहीं होता है, विल में या फुल में। जनरली हम लोग का टेंडेंसी क्या होता है ना कि हम लोग विल को ऐसे देखते हैं, विल ऐसे मेरे पास होता है, और इसको फुल कर देते हैं, और नहीं ज़्यादा नहीं होता है तो हम लोग को तो विल और FU डबल एल कर देते हैं, यही तो हम लोग का टेंडेंसी है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, कहीं भी डबल एल नहीं होता है विलफुल में, इसका मतलब होता है जिद्दी टाइप का आदमी, ठीक है, तो उसको विलफुल में कहीं भी नहीं होता है। ध्यान से देख लेना, एग्जाम में आ चुका है। नाउ द सेकेंड पार्ट इस वीडियो का, जो कि सिनोनिम्स है, यानी कि सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन देखेंगे। आइए, वीडियो कैसा लगा? इंटरेस्टिंग लग रहा है? ध्यान से देखोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा ही। ओके, साउंड, मेरा तो साउंड थोड़ा सा फास्ट है क्या, मतलब इंटेंसिटी फास्ट है, देखना, इसको ऐसा ही चलेगा, धीरे धीरे बोलने की आदत है नहीं, आप लोग भी धीरे धीरे काम मत करो यार, बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। दुनिया बहुत आगे निकलती है, कितने सारे स्टूडेंट देखते हैं प्रत्येक साल कितना ग्रेजुएट हो रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप लोग भी बढ़िए। सबके पास 24 ही आवर्स है, तो उसमें आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, अपना समय को थोड़ा सा काम को तेज़ी से कर सकते हैं। ओके, बाकी फिर भी फास्ट लग रहा होगा तो यूट्यूब पे ऑप्शन है, जाकर स्लो कर लेना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायरेड। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ टायरेड। तो टायरेड का मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना। निंदा करते हैं किसी का बुराई डिनंसिएशन, यूलोजी, डिस्क्रेडिट या स्पीच, क्या होना चाहिए इसका? तो निंदा करना का एक वर्ड होता है डिनंसिएशन। क्या होता है? डिनंसिएशन, यानी कि निंदा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, डिनंसिएशन। बाकी सारे वर्ड्स भी आप लोग को डिस्क्रेडिट भी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। बाकी स्पीच मतलब तो क्या होता है, कुछ भी बोलना, स्पीच देना, भाषण वगैरह होता है इसका मतलब। तो चलिए देखते हैं इसका और सारे वर्ड्स वगैरह है ना। टायरेड मतलब क्या होता है? निंदा करना। निंदा करना मतलब होता है डिनंसिएशन, एक सिनोनिम्स इसका है ना। डिनंसिएशन मतलब ही निंदा करना होता है। करेक्ट आंसर हो गया ए, देख लीजिए टायरेड का। इसका मतलब क्या क्या होता है? डिनंसिएशन हो गया, रेंट। चलिए रेंट, कभी जो होता है ना, अंतर होता है, कभी कभी ना फंसा देता है। RENT रेंट और RANT रेंट। ये रेंट का मतलब होता है बकझा करना, अभी रेंट का मतलब होता है वही जो भाड़ा देते हैं आप लोग एक होता है पोलमिक और इन्वेक्टिव, इसका मतलब ही होता है आपका निंदा करना, तो याद रखिएगा इसको भी। चलिए, एक होता है फ्रेज, मतलब इसका अपोजिट, मतलब निंदा करें तो प्रशंसा भी करो भाई, प्रशंसा करो। यूलोजी मतलब प्रशंसा करना, और कॉम्प्लीमेंट मतलब भी प्रशंसा करना। अब इससे कंफ्यूज मत करना, एक दो तरह का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना, जबकि ए वाला कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये होता है दूसरा। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरक होता है, पूरा करना। जो लोग पढ़े हैं ना कि दो एंगल का सम जो होता है मिलजुल कर 90 आता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, तो वो वाला कॉम्प्लीमेंट में ई होता है। यहाँ पे किसी का प्रशंसा करना है तो आई होता है। अब एक वर्ड आया है यूलोजी, तो यूलोजी यहाँ पर कहीं ना कहीं तो मीनिंग जा रहा है कि प्रशंसा करना, ठीक है। तो प्रशंसा करना जो होता है, तो किसी को बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, ये वन वर्ड में यूलोजी आ चुका है वर्ड ना, वन वर्ड में आ चुका है। किसी का बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना को यूलोजी कहते हैं, ठीक है। टू प्रेज समवन वेरी मच इज कॉल्ड यूलोजी। तो एग्जाम में आ चुका है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करने वाले हैं, दैट इज विसिसिट्यूड्स। देखिए
क्या है विसिसिट्यूड्स? स्पेलिंग ध्यान से देखना, VICISSITUDES प्लूरल है, ध्यान देना। अगर प्लूरल वर्ड होगा तो उसका आंसर भी प्लूरल ही देना, सिंगुलर में करके मत आ जाना, ठीक है? एग्जामिनर तुमसे ज़्यादा चालाक है, नंबर काट लिया जाएगा। क्या हो जाएगा? सोरोज, मिसफॉर्च्यून्स, चेंजेज और सरप्राइजेज। ऑप्शन भी सारा इस वाला ही दिया है। तो विसिसिट्यूड्स का मतलब होता है चेंज, इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन, ठीक है? परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होता है, इसका मतलब होता है चेंज। याद रखना, विसिसिट्यूड्स मतलब चेंज होता है, ठीक है? वेरी करना, ठीक है? क्या हो गया? चेंज। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया था, विसिसिट्यूड का चेंज। अब देखते हैं इसका कुछ और सिनोनिम्स। एक तो सिनोनिम्स चेंज हो गया, दूसरा हो गया मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस माने आकृति को बदल लेना। आप लोग नाम सुने हैं मेटामॉर्फोपिक रॉक, जिसे मार्बल वगैरह है, मेटामॉर्फोपिक रॉक एग्जाम्पल है एक। तो मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है अपना फॉर्म को चेंज कर लेना, तो उसी को बोला जा रहा है चेंज करना। अल्टर, अल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखना। अल्टर, अल्टर से अल्ट्रेशन बना है, ठीक है? अल्टर मतलब ये चेंज हो जाना होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन तो इजी वर्ड है, आप लोग समझ सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है? चेंज नहीं होना, सिमिलर रहना, सिमिलरिटी। स्टेग्नेशन मतलब होता है कहीं पे रुक जाना, ठहर जाना। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा रहना, और स्टेबिलिटी मतलब भी ठहर जाना। सबका मीनिंग लगभग एक जैसा है, तो देख लीजिएगा, सिमिलरिटी, स्टेग्नेशन, यूनिफॉर्मिटी या स्टेबिलिटी। जब यहाँ पे मैं एक वर्ड बताइएगा, अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो क्वेश्चन का आंसर देख जाइएगा। एक होता है कन्फर्म, क्या होता है? कन्फर्म, CONFIRM, ओके। अब एक होता है कन्फर्म, CONFORM। दोनों में क्या डिफरेंस है जरा बताइए जरा? कन्फर्म और एक होता है कन्फर्म, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करेंगे, बाकी देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टर भी वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के ना, याद रखिएगा। तो क्या हो गया? विसिट्यूड का चेंजेज। अब है सर्कमस्क्राइब्ड। क्या होता है? सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है देखेंगे हम लोग। तो सर्कमस्क्राइब्ड जो वर्ड है, इसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट। क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में, यानी कि सफिशिएंट। क्या होता है? सफिशिएंट होता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होता है सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब। तो सफिशिएंट मतलब लिमिटेड। चलिए आंसर हो गया ए। क्या हो गया? ए। इंटेंजल मतलब आगे दिया हुआ है कि नहीं पता नहीं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। इंटेंजल मतलब होता है जैसे कि छुड़ाना किसी को, तो मतलब जैसे कि कोई चीज़ फंस गया, जैसे कि आप लगा कुछ फंस गया, तो इंटेंजल मतलब किसी को छुड़ाना होता है, ठीक है? इंटेंजल कर लेना। एक होता है इरोड, इरोजन नाम सुने हैं? इरोजन, EROSON, इरोजन मतलब कटाव बहाव की प्रक्रिया को इरोजन बोलते हैं, सॉइल इरोजन का। तो इरोड मतलब किसी चीज़ का टूट फूट हो जाना, उसका बहना होता है इरोजन, ठीक है? छोड़िए नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है ना, कभी कभी ना माइंड पे नहीं रहता है। जैसे कि अभी मैं इंटेंजल को बोला कि इंटेंजल, तो इंटेंजल का मतलब होता है इंटेंजल। इंटेंजल का मतलब होता है किसी को लपेटना, ठीक है? लपेटना या किसी को बजा देना, ऐसा समझ रहे ना? थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा देहाती टच है मेरा लैंग्वेज में तो देख लीजिएगा, इंटेंजल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा किसी को बजा देना, और ठीक है? जैसे कि आप लोग मकड़ा के जाली में इंटेंजल हो गया, लपटा गया, बच गया, ठीक है? ऐसा हो गया। लेकिन फॉर द टाइम इसका आंसर आपका ए है ना। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब होता है लिमिटेड। चलिए कुछ देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। सर्कमस्क्राइब्ड का लिमिटेड होता है, कन्फाइन होता है, सफिशिएंट होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, बॉन्डेड होता है या कर्व होता है। याद रखना कर्व, जैसे सरकार बहुत चीज़ पर कर्व लगाती है, बैन लगाती है, तो कर्व एक वर्ड होता है इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्या होता है इसका मतलब? लिमिटेड कर देना। एंटोनिम्स देखेंगे हम लोग, एक्सपेंड होता है, डायलेट होता है, डेसिपेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डेसिपेट, डेसिपेट, ओके। डेसी मतलब फैलाना, ठीक है? क्या होता है? फैलाना, डेसिपेट करना। और डिस इनक्लोज मतलब इसका मीनिंग होता है कि किसी को बढ़ाना, ठीक है? बड़ा करना। तो देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट वर्ड है गार्निश। क्या है? गार्निश। तो गार्निश का मीनिंग क्या होता है बताइए जरा? गार्निश का मतलब होता है किसी को सजाना, डेकोरेट करना। क्या करना? डेकोरेट करना। चलिए क्या क्या मीनिंग होगा? ऑनर, रेस्पेक्ट, ओबे या एडोर्न। ऑनर मतलब सम्मान करना, रेस्पेक्ट मतलब इस एक तरह से कहीं ना कहीं आदर सम्मान करना, ओबे मतलब किसी का पालन करना। तो ऐसा कुछ मीनिंग तो जा नहीं रहा है, इसको ना कॉमन सेंस के बेस पर भी सही किया जा सकता था। एडोर्न होता है, एडोर्न मतलब होता है ब्यूटीफाई करना, यानी कि सजाना। तो गार्निश मतलब भी होता है सजाना, एडोर्न मतलब भी होता है सजाना। तो करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड एडोर्न आ जाता है। तो गार्निश का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिनोनिम्स एडोर्न है। आइए देखते हैं कुछ। गार्निश इसका होता है सजाना ना, ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाना। एडोर्न डेकोरेट, सजाना या इम्बेलिश। वर्ड इंपॉर्टेंट है, इम्बेलिश याद रखना, EMBELLISH ना, LLISH। इम्बेलिश मतलब ही सजाना होता है। चलिए डिक्रीज होता है, इसका होगा मीनिंग क्या होगा? डिक्रीज करना, डिसवेस्टमेंट करना या प्लेननेस करना। ये सब इसके एंटोनिम्स है ना, यानी कि ब्यूटीफाई मतलब क्या? डिक्रीज करना, कोई चीज़ का मतलब क्वांटिटी या मात्रा जो भी है उसको डिक्रीज कर देना, तो उसको बोला जाता है। तो देख लीजिएगा यहाँ से इसको, गार्निश मतलब ब्यूटीफाई होता है। अब नेक्स्ट वर्ड है फोरसेक। क्या होता है? फोरसेक। तो फोरसेक मतलब क्या होता है?
फोर्सेक का मतलब होता है त्याग करना। क्या होता है? त्याग करना या कोई चीज़ को त्याग देना। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखिए, रिस्क, एक्यूज, अर्ज या अबेंडन, क्या होना चाहिए मीनिंग। तो इसका फोर्सेक मत त्यागना का जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा डी, यानी कि अबेंडन। देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, एक तो कॉमन सेंस का बेस है कि यहाँ से थोड़ा बहुत करके ले जाओगे, ठीक है, वर्ड्स को थोड़ा बहुत याद करके, लेकिन रीडिंग जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला है। रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारा कॉमन सेंस खुद आ जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग पता रहेगा, तो जो नहीं पता रहेगा तो वहाँ से भी कॉमन सेंस लग जाएगा कि हाँ ये होना चाहिए। तो रीडिंग करो, ठीक है, बाकी देखो कि क्या होता है, और न्यूज़पेपर रीड करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, देखो कैसे फायदा होता है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है यहाँ पे। फोर्सेक, ओके, फोर्सेक मतलब क्या होता है? त्याग देना, यानी कि अबेंडन करना। अर्ज मतलब होता है बार बार उसको कहना। एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना बांधना। ठीक है, एक्सक्यूज तो एक्सक्यूज नहीं चलेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, बहानेबाजी नहीं चलेगी। ठीक है, तो डोंट एक्सक्यूज, मेक इम्प्रूवमेंट्स। डी सिनोनिम्स होता है अबेंडन इसका, यानी कि फोर्सेक मतलब त्यागना, अबेंडन मतलब भी छोड़ देना होता है, मरून मतलब भी छोड़ना होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, मरून ना, MAROON मरून। लीव करना होता है रिनाउंस, रिनाउंस भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, जो मैं आ चुका है उसको मैं बोलता हूँ बार बार। डेजर्ट अरे होता है रेलिनक्यूस, रेलिनक्यूस मतलब इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट भी याद रखना, सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एग्जाम में आ चुके हैं उसी वर्ड्स को यहाँ पे मैं खोज कर डाला हूँ। रेलिनक्यूस मतलब भी त्यागना ही होता है। एक वर्ड है यहाँ पे डेजर्ट, क्या होता है? डेजर्ट, DEACRT, ओके, डेजर्ट। एक ना DEAACRT होता है, पता है? डेजर्ट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये डेजर्ट मतलब होता है, दो चीज़ होता है, एक तो होगा छोड़ना और एक होता है मरुस्थल, डेजर्ट। ये DEACRET जो होता है ERT, ओके, इसका मतलब होता है कोई पेय पदार्थ होता है, मतलब जैसे खाना वाना खाने के बाद कोई मीठा चीज लेता है ना, उसको डेजर्ट बोलते हैं ना, सूप वगैरह टाइप का। चलिए, अच्छा एंटोनिम तो डिस्कस किया ही नहीं। हाँ, तो ये जो वर्ड था फोर्सेक त्यागना, तो त्याग दिए तो उसको अब एडॉप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, टेकअप कीजिए, पोसेस, पोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, विथहोल्ड कीजिए, रिडीम कीजिए या रिटर्न कीजिए, सारा वर्ड इसका एंटोनिम्स है। नेक्स्ट देखेंगे ओडस, ODIOUS, क्या होता है ओडस? मतलब रोटेन, इनफेमस, सिक। तो ओडस का मतलब होता है घृणास्पद, क्या होता है? घृणास्पद, घृणा करना, हेट करना। ओके, तो वर्ड तो सिंपल दिख रहा है ना, ओडस मतलब होता है घृणात्मक, यानी कि हेटफुल। रोटेन मतलब सड़ा हुआ होता है, इनफेमस मतलब जो कुख्यात है, ठीक है, मतलब इनफेमस, हाँ बुरी तरह से जो फेमस है, और सिक मतलब बीमार। ओके, चलिए इतने सारे वर्ड्स हो गए। ओडस का मतलब होता है घृणात्मक, यानी कि हेटफुल। देखते हैं इसको, ओडस का मतलब होता है हेटफुल और एबोमिनेबल। एबोमिनेबल याद रखना, एबोमिनेबल। एवरेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, एभोर आ चुका है, ABHOR, एभोर मतलब घृणा करना। ऑफुल भी आ चुका है, हिडियस भी आ चुका है, डेडफुल भी आ चुका है, ऑब्नॉक्सियस भी आ चुका है, देख लीजिएगा। ऑब्नॉक्सियस मतलब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्नॉक्सियस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये सारे क्या हो गया? हेटफुल का ना सिनोनिम्स। उल्टा क्या होगा? अगर घृणा करना का खुश करना, मतलब उससे घृणा करना, डिलाइटफुल, एग्रीएबल एग्री करना, चार्मिंग या प्लीजेंट। ठीक है, तो ये सारे इसको सिनोनिम्स हो गए, यानी कि घृणा का अपोजिट। तो ये सारे 12 क्वेश्चन थे। तो देखिए कैसा लगा, अपना फीडबैक तो जरूर से जरूर देके जाना है, अगर अंत तक आए हैं तो फिर ओके। और बाकी प्रीवियस ईयर और रीडिंग जरूर करो, ठीक है। ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, तो रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग प्रीवियस ईयर लगाओ, ओके। बाकी क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहो, हफ्ता में 2-3 कम से कम फुल एंड टेस्ट देना है। पहले ना ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट करो सारा, ठीक है, सारा ग्रामर कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट लगाना, ओके, अगर इनिशियल है तो। बाकी तो ऐसे ही चलते रहेगा अगर बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं तो। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ लिखे व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।